ओके चलो आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, सो आज जो हमारा प्रोसेस रहेगा, हम लोग मटेरियल प्रोसेस यानी टेक्सचरिंग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इंट्रोडक्शन टू सम इंट्रोडक्शन टू टेक मटेरियल देख रहे होंगे। टेक मटेरियल जो इसके अंदर टेक्निकल मटेरियल ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको देखेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट टेक मटेरियल देख रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रोसेस जो एक्चुअल अप्लाई करनी है, कैसे ज्योमेट्री मैश लाते हो, और अगर कुछ दिक्कत आती है तो हाउ डू यू फिक्स दैट, ठीक है, उस पर बात करेंगे। सो फॉर दिस वन आई एम टेकिंग दिस मटेरियल ऑप्शन और इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ और यहाँ पे सेव नहीं हुआ है। आई थिंक हमने कुछ ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं किया होगा। नहीं है ना, मैंने डाल के रखा अभी, ड्रॉर में डाली है। हाँ, 2 पैकेट 3 पैकेट डाला हूँ मैं, देखा था अभी। इसी को वो कर दीजिएगा। हाँ हाँ, आप आप कर रहे, सर कर रहे। अब ठीक ठीक है। उनको 5 मिनट में भी, आधा घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है। चलिए, ओके, न्यू वर्ल्ड ओपन, ठीक है। सीन में जो भी ऐड करना है वो अपन ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्लाउड दिख रहा है क्या इधर? पोस्ट प्रोसेस स्काई एटमॉस्फेयर, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, है ना। रिफ्लेक्शन कैप्चर नहीं जाएगा। एक्सपोनेंशियल हाई फॉग जो है वो होराइजन से लेकर यहाँ तक का फॉग डिस्टेंस बनाता है ना। तो ये पूरी वैल्यूज़ हैं जो जनरली एक सीन बनाने के लिए लग रही है। हालांकि हम यहाँ पे बेस नहीं बनाएंगे, जो वो बेस मिलता था, क्योंकि बहुत बड़ा बेस है। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल
start create our own stuff. Will then हम ऐड कर सकते हैं अबाउट आवर बेसिक शेप्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फॉर द सीन, और या फिर अपना मॉडलिंग वाला सेक्शन है उस पर जाके ड्रॉ कर सकते हैं. ये एकदम ग्रिड के ऊपर भी रखना ज़रूरी नहीं है, बट एक आप सिंपल एक स्केल मेंटेन करके रखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना कम एरिया लोगे उतना कम सिस्टम घेरेगा वैल्यू. ठीक है, असेट लेंगे और एक असेट डाउनलोड करेंगे. डाउनलोडेड असेट मतलब बेसिकली आपका जो 3ds Max से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसको FBX में कन्वर्ट करके आपको डालना होगा. यहाँ पे हमारे पास वहाँ सामने ना मेरा बैग रखा हुआ है टेबल पे, वो बैग ही ले आना ज़रा. थैंक यू. ठीक है, यहाँ पे आ गया. वी हैव दिस कार. ठीक, ओपन करेंगे. ये FBX पैकेज है, कार में कुछ खास नहीं है. ऑलरेडी टेक्सचर अप्लाइड थे, बेक्ड टेक्सचर थे, फाइल वहाँ से FBX में एक्सपोर्ट की गई है. देयर इज़ नथिंग एल्स ऑन दैट. FBX में .mtl फाइल जो निकलती है, इवन दो वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं लाई जाती, लेकिन ये समझता है अनरियल उस चीज़ को. तो किस किस में कौन कौन से शेडर और मटेरियल लगे हैं वो सारे के सारे यहाँ इंपोर्ट होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास स्केलेटल मैश और बिल्ड नैनोनाइट आया हुआ है, ये आपको यूज़ नहीं करना है. स्केलेटल मैश यानी कि स्केलेटन बोन्स वगैरह स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, और उनको जो स्किनिंग की होगी वो इसको ऑन करने से वो स्किनिंग काम करेगी उस पर. ठीक है, नैनोनाइट जो है ये एक्चुअल में इंस्टांसर होता है. ये जनरली क्या बोलते हैं, हेयर और डायनेमिक्स के काम आता है ना. इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो जितना भी पॉली आपके व्यू पोर्ट पे आता है उसमें से कितना भी पॉली लगा दीजिए, आपका सिस्टम हैवी नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नैनोनाइट टेक्नोलॉजी आपने यूज़ ही नहीं की है. उसके रिलेटेड उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, या आपने .abc फॉर्मेट चूज़ किया है कभी? 3ds Max में एक्सपोर्ट करते हुए .abc फॉर्मेट दिखाता है ना. कौन सा फॉर्मेट होता है वो? VFX वालों से पूछा जा सकता है, वो लोगों को बताया है वो फॉर्मेट के विषय में. एलेम्बिक फॉर्मेट बोलते हैं उसको, एलेम्बिक है ना. एलेम्बिक फॉर्मेट .abc फॉर्मेट होता है. इसमें ज्योमेट्री का x ट्रांसफॉर्म वैल्यू सेव रहता है. इससे फ़ायदा ये होता है अगर ज्योमेट्री पार्टिकल्स में भी हो या ज्योमेट्री विदाउट पार्टिकल या डिफॉर्मेशन में भी हो,
किसी भी टाइप के चेंजेस में ज्योमेट्री फील रहे, वो टेक्सचर्स की पोजीशन यूवी कोऑर्डिनेट्स कभी लूज़ नहीं करती, और दूसरा चीज़ अपने ये जो व्यू पोर्ट है उसकी पोजीशन कभी लूज़ नहीं करेगी, वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ही आएगी। ठीक है, तो ये जनरली इसी से होके आते हैं। यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट ट्रांसलेशन है जिसमें 000 वैल्यू ही रहेगी। रोटेशन वैल्यू ज़रूरत पड़ने पर हम चेंज कर सकते हैं, अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कैसा आ रहा है। ये किस चीज़ के लिए वैल्यू दी गई है, ये जनरली दिया गया है आपका व्यू पोर्ट जो है वो किस टाइप का है। थैंक यू सो मच, ज़रूरत थी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा। थैंक यू बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब यहाँ पे आपके पास जो व्यू पोर्ट आता है वो व्यू पोर्ट कौन सा वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यू पोर्ट वैल्यू आ रही है वो व्यू पोर्ट कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअल में आपका जो मैक्स होता है वो वाई अप होता है, और आपका अनरियल जो है वो जी अप है ना। तो इसलिए इसमें जी एक्सेस जो है वो ऊपर है, इसलिए वहाँ का वाई अप निकाला हुआ यहाँ पे आने के बाद लेटा हुआ आता है। ठीक है, तो आप रोटेशन सेट कर सकते हो या बाद में भी इसको फिक्स कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्वर्ट सीन डेफिनेटली फोर्स फ्रंट एक्सेस कर देंगे, तो अगर आपने वहाँ पे एक्स एक्सेस के सामने अगर कैरेक्टर को रखा हुआ है, आपका कैरेक्टर एक्स एक्सेस को फेस कर रहा है, तो आप यहाँ कर दोगे तो एक्स एक्सेस दोनों का सिमिलर होगा, तो वो जाके उसी में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट सीन यूनिट अगर बड़ा है या छोटा है प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हो। एडवांस वैल्यू जो है वो ओवरराइड फुल नेम डिपेंड करता है, जो आप नाम देना चाहते हो वो नाम वहाँ पे सब में ओवरराइड हो। आप जो देना चाहते हैं वो नहीं, बेसिकली अनरियल जो उसकी आईडीज एडजस्ट करता है वो यहाँ पे ओवरराइड होती है। मटेरियल वेयर जो मटेरियल लगे हुए हैं वही मटेरियल यहाँ पे भी दिखाई दें तो वो भी ठीक है, दिक्कत नहीं है। इन्वर्ट नॉर्मल मैप्स, अगर नॉर्मल मैप आते हैं जी अप होने के कारण से थोड़ा नॉर्मल्स में इशू होता है, तो इन्वर्ट चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। FBX फाइल फॉर्मेशन यहाँ पे देख ही रहे हो, बता रहा है, ये मेटा डेटा हो गया इसका, ये पता चलता है। इंपोर्ट ऑल करेंगे तो देन इट विल इंपोर्ट एवरीथिंग एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ आपको क्या क्या चीज़ दिख रहा है, शेडर दिख रहे हैं, 3 शेडर यानी मटेरियल अप्लाइड है 3 और 2 टेक्सचर। ठीक, जब टेक्सचर मैप्स पे डबल क्लिक करते हैं ना तो एडिटर ओपन होता है, इस एडिटर से आप यहाँ पे भी रन टाइम में चेंजेस कर सकते हो। इधर पे ही सारी वैल्यूज की चेंजेस की जा सकती हैं। ठीक है, और यू कैन एक्चुअली एडिट देयर LUTs, आप XYZ अल्फा वगैरह वैल्यूज यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इसमें ना पेंटिंग का डूडल उडल करके भी ऑप्शन है, जिसको आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें पेंटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आई थिंक इसमें एक छोटा सा ब्रश रहता है, बट जनरली इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो चैनल के लिए ही आप करोगे। आप इसमें एडिटर आपको अच्छा खासा मिलेगा नहीं, वो एडिटर आपका वहीं पे, इंफॉर्मेशन यहाँ से अच्छे से ली जा सकती है। ठीक है, अदर देन दैट दिस इज योर ज्योमेट्री। ये कार ज्योमेट्री पे डबल क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा वही, है ना, व्यू एसेट व्यूअर। तो यहाँ पे आपके पास कार 1.0.3 के स्केल में तो जब तक मैं पीछे ना कर दूं ना वो तब तक होता नहीं है। ये कार का ज्योमेट्री मैश है, और सर्टेनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट अप्लाइड है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये रीज़न इसलिए नहीं है कि इंपोर्ट करने में कुछ गलती हो गई, ऐसा नहीं है। नाइदर आप अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैश है ही नहीं, लेकिन अंदर पे जब आओगे तो देखो बाहर का कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हुआ क्या है एग्जैक्टली तो फोर्स टू साइडेड रेंडर
एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तब वो चीज़ काम करेगी। सो ज्योमेट्री को जब आप सेलेक्ट करते हो एंड देन यहाँ पे आप सिमुलेट फिजिक्स, हालांकि यहाँ पे नहीं, रेंडरिंग में ऑप्शन में दिख रहा है विजिबल ऑन है, एक्टर हिडन, ठीक है, और स्ट्रीमिंग ऑन। शेडर पे जाएंगे, बॉडी एसजी, वी कैन डबल क्लिक ऑन दैट और इसके टू साइडेड ऑन कर देंगे ऑप्शन, राइट, एंड यू हैव टू सेव दिस। देखो लगा हुआ है बेस शेडर यहाँ पे। कुछ सही आया है, कुछ अभी बचा हुआ है, तो बाकी शेडर्स को भी फिक्स करते हैं। जस्ट हैव टू अप्लाई दी फोर्स टू साइडेड, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। सेव कर दो। The object is now completely visible। और ये जो हिस्सा हमको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा, ये प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ दिखे, धीरे धीरे टाइम लेके वो अपडेट होता है। और यहाँ पे क्या शेडो लाइट्स भी नहीं समझ में आ रही ना, इसलिए हम वी कैन नॉट जज दिस प्रोडक्ट। अगर आप इसको यहाँ पे लेके आते हो तो देखो यहाँ कुछ और ही टाइप का शेडर नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। देखो जब आप मटेरियल देखते हो ऑब्जेक्ट का, डोंट वरी दैट विल बी फिक्स्ड, वो हो जाता है, फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखो जब आप ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हो, ये अभी बना क्या है, ये आपका एक स्टैटिक मैश फाइल बनी हुई है। ये जहाँ जहाँ स्टैटिक मैश फाइल ऑप्शन मिलेगा वहाँ वहाँ इसको डाला जा सकता है क्या ये एक्चुअल में ये मैश फाइल है और कुछ नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सारी सेटिंग्स में आपको एलिमेंट 0, 1, 2 मिलेगा। ये एलिमेंट जो होती है ये फाइल आपकी सब्सटेंस में भी क्रिएट होती है, और चाहो तो मैक्स के अंदर मटेरियल आईडी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपने लगाया हुआ है तो वो एग्जैक्टली उसी पे आएगा, ठीक है। करेंटली देर इज नो लाइट अवेलेबल। जो आपको दिख रहा है वो सीन केवल एक उससे लिट हो रहा है, देर इज नथिंग इन दैट सीन राइट नाउ। अब देखिए क्या हुआ, जो आप वर्क कर रहे थे वो आप न्यू वर्ल्ड जो आपने बनाया हुआ था ना, उस पे उसकी सेटिंग्स पे काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। आउटलाइनर बंद है शायद इसमें, वही तो मैं बोलूं भी वो दिख क्यों नहीं रहा। अब बराबर दिख रहा है ये। एक्चुअली आउटलाइनर अपडेट हो जाना चाहिए था, इट इज़ नॉट अपडेटिंग ऑल द लिस्ट, क्योंकि जितने मैंने इसके अंदर पे वो बनाए हैं, लाइट्स बनाई हैं, वो सब मुझे यहाँ दिख रही हैं। प्रोबेबली हो सकता है। वर्ल्ड सेटिंग,
जितनी प्रॉपर्टीज इधर पे देनी है वो सारी यहाँ से भी आ जाएगी, है ना। वॉचफुल लाइटिंग बिल्ड कहाँ, विंडोज ये दे रहा है, लेकिन आउटलाइनर गिनती एक की, मल्टीपल भी दे सकते हैं अपन, है ना। और एक डिटेल्स टैब चाहिए रहेगा। यहाँ पे क्या है, लाइट्स मिल जाएंगी जिनको सर्च करके देन वी कैन एक्चुअली चेंज दैट। गुड मॉर्निंग। कार को सेलेक्ट करें, ठीक है। इसका स्केल थोड़ा सा कम करना है तो इसको ले जाते हैं वर्ल्ड सेटिंग्स पे, और हमारा वो कहाँ गया, जनरल सेटिंग्स नहीं दिखा रहा है क्या, ये था, डिटेल्स में मिलेगा हमको जनरल सेटिंग्स। नाउ वी आर हैविंग आवर कार ओवर ऑन द प्रोडक्ट, ठीक। अब बात आ जाती है फॉर मटेरियल फॉर रोड। सो वी नीड एन, यहाँ पे प्रीसेट्स में ऑलरेडी हमारे पास हमने डाउनलोड करके रख लिया था, क्विकसेल से मैंने प्रीवियस बताया ही था। प्रीवियस जो आपने डाउनलोड किए थे ना वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। पेमेंट का यहाँ पे है, टेक्निकल जो वो हैं क्या बोलते हैं मटेरियल्स हैं वो अलग होते हैं, है ना। बिल बोर्ड का अलग आएगा। एसफॉल्ट देख रहा हूँ मैंने एसफॉल्ट का डाउनलोड किया हुआ था। सर नेट आज बहुत बेकार चल रहा है। ओह साइन इन, कई बार ना बैन मार देता है ये फिर आईडीज को कुछ समय के लिए। हर बार मैं इधर से उधर उधर से इधर हो रहा हूँ ना, मैं अपने घर में भी तो इसी को ओपन करता हूँ।
प्रैक्टिस कर रहे हो लगाने की टेक्सचर? ऑनेस्टली बोलना। बिल्कुल नहीं। जीब्रश में ना दो चार चीज़ें देखी थी, वो अगर तुम लोग को पता हो गई होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। ग्रुप में भेजा था ना मैंने, स्टूडेंट असाइनमेंट ग्रुप में, वो तुम लोग का वो वाला। उसमें ना नाक जो है, अब वो क्या है, मैश जो अपन ने बनाए थे वो मैश में ही उतने नहीं मिले थे अपने को सब डिविजन्स। तो वो क्या हो गया अल्टीमेटली, मतलब उसको कुछ नहीं कर सकते थे। तो जी ब्रश में क्या है, उतने एरिया को ना सेलेक्ट करके डिलीट मारा जा सकता है और दूसरी ज्योमेट्री बना के ना उनको आपस में ब्रिज कर सकते हो, नो मैटर कितना पॉली आपके पास है। अगर ये सब डिवीज़न ज़्यादा है और नोज़ का सब डिवीज़न कम है, नोज़ अलग से ड्रॉ हुई है, तो नोज़ की ज़्यादा या कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जोड़ लेता है उसको, मर्ज कर लेता है। तो ज्योमेट्री डिलीट करना, ज्योमेट्री को फिर आपस में ब्रिज करना। इसके बाद वाला देखो बैच में क्या चल रहा है। वैशाली तुम, अरे क्या बोलें वैशाली को, तो बेचारी बार बार आ रही जा रही है क्योंकि हमारा ही नेटवर्क आ रहा जा रहा है ना। तो अभी क्या है बैच में, आज है क्लास? हाँ, आज फ्राइडे है, MWF। हम्म। और फिर हाँ वो तो ठीक है। तुमको कौन ले जाने वाला है? तो वो काहे नहीं रुकेगा? हाँ, तो बोलना रुक जा भाई दोस्त, काम करना है, इतना डेडिकेशन। हाँ, दिक्कत नहीं है, वो तो मैं इन लोग को बता दूंगा तो इन लोग भी तुमको बता देंगे, वो इतना भारी चीज़ नहीं है वो। ओके सो ये तो वो है। हाँ, नहीं डाउनलोडेड तो है वो, लेकिन वो येलो लाइन है, वो डिकेल है, वो 3D टेक्सचर है। 3D टेक्सचर टर्म समझते हो ना, 3D टेक्सचर तुम्हारे मैक्स में भी है। 3D टेक्सचर यूज़ नहीं किए कभी? वो क्या करता है मालूम है, एक क्यूब देता है ऐसा, उसको बोलना, चलो ठीक है ज्वाइन कर लेगी वो। जैसे ऐसा क्यूब के अंदर ना, ये वॉल्यूम क्यूब है, इसके अंदर टेक्सचर प्रोजेक्ट हो रहा है ना, ये देखे ही हो। हाँ, ये ज्योमेट्री प्रोजेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका जो भी चीज़ बीच में आएगी ना, वो ये देखो उसके ऊपर में टेक्सचर प्रोजेक्ट होगा। ये ना VFX के लिए बहुत यूज़ होता है, इसलिए आपके उसके लिए कोई काम था नहीं, बट बता देता हूँ। VFX में क्या यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रियाँ नहीं होती इतनी डिटेल्ड, VFX में यूज़ नहीं कर सकते। न्यूक में हम पूरा इन्वायरमेंट डाल देंगे ना तो न्यूक थोड़ा बैठने लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल लो पॉली मैंने डब्बा बना दिया और किसी बिल्डिंग की इमेज लाके उसमें प्रोजेक्ट कर दी, तो वो ना पूरा टेक्सचर ऐसा हो जाता है कि जैसे वो बिल्डिंग ही है। जो आपने देखा था ना वो फैन फैन मूवी आई थी ना शाहरुख खान की, उसमें ये चीज़ बिल्डिंग्स बनाने के लिए किया था उन लोगों ने।
ये 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 आइकॉन है उसको सेलेक्ट करने का, डिकेल को सेलेक्ट करने का। डिकेल एक्टर है ना, ये डिकेल एक्टर कहलाता है। इसमें क्या होगा, ये देखो जैसे अभी ये हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है उसके ऊपर भी। लेयर जो है वो पीछे हो जाएगी। हम्म जी डेवलप में जैसे टाइल जो आप देते हो, आप वर्ल्ड टेक्सचरिंग, वर्ल्ड अलाइन टेक्सचर से करो। एक टेक्सचर क्रिएट करोगे, उस टेक्सचर को लगाओ और वर्ल्ड अलाइन टेक्सचर कर दोगे तो सब एक लाइन पे आ जाएगा। लेकिन जैसा लेयर वाइज आप सोच रहे हैं, लेयर वाइज के लिए थोड़ा सा आपको और टेक्निकल अंदर जाना पड़ेगा। जो शेडर है, लेयर वाइज शेडर अप्लाई करके देन फिर हम उसको कर सकते हैं। सिंगल फ्लोट वैल्यू नहीं निकल रही है कंपेटेबल विल। डिपेंड करता है कितना आपको देना है, 1 बाय 1 दे दो। ऐसा, अरे आप बोल रहे हैं तो फिर आप कर ही देते हैं ऐसा। स्केल करोगे ना उसको, क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, ये अभी जैसे आपका ये जो आ रहा है ना ये वैल्यू, यहाँ पे स्केल वैल्यू नहीं आ रहा है।
क्योंकि ये कब वो है, बना बनाया वाला है, तो आपको ये ज्योमेट्री को अनरैप मारना पड़ेगा। cannot modify built-in engine asset। तो वो वाला जो अनरैप है वो ना भी करे तो तुम्हारा अगर ज्योमेट्री तुमने बनाया होगा 3ds Max में, उसका अनरैप काम करेगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें लगा ली हैं। हम चाहते तो फिर यहाँ से खुद का एक कस्टमाइज्ड वो भी कर सकते हैं, मटेरियल्स कस्टम, जो कि केवल एसी के लिए मटेरियल कस्टम हम बना सकते हैं। लेट मी सी, अभी हमने क्या किया, ये 2-3 चीज़ें ली। अब ये कस्टम मटेरियल में आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ एक अल्फ़ा वैल्यू या कोई भी एक ऐसा इमेज हम डाल के देखते हैं। let's just say if I create something which is इसको सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सरफेस के बजाय ओपेक में जाके हम इसको मास्क कर देते हैं, सो दैट हमें एक ओपेसिटी मास्क यहाँ पे मिल जाए। ठीक, अब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होगा जिसका कलर भी होगा और जिसका मास्क भी होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट्स वर्क ऑन इमेज। मैं 2 मिनट अपना जो वो है वो चेक कर लेता हूँ। हमारे पास मास्क वो पड़ा होगा ना, टेक्सचर। लेट्स टेक दिस वन जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। हम ये इंपोर्ट हो गया, यू कैन पुट इट डायरेक्टली ओवर हियर। अब आपको पता है कि जब आप इसको बेस पे ऐड करोगे इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री बना लेता हूँ। I'll do what? I'll create a geometry. ऑप्टिमाइजेशन कहता है कि इसको यहाँ पे होना चाहिए, है ना। ऑप्टिमाइजेशन कहता है यानी किसी भी चीज़ को अगर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो इट विल आस्क यू टू पुट इट ओवर देयर। ठीक, बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको कैसा रखना चाहते हो, सब टू यू। नाउ अप्लाई दैट।
काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस। अब जैसा भी ये टेक्सचर है, अब अगर हमें इस पर कुछ अपना करना है, राइट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द सिमिलर RGB अल्फा वैल्यू एंड पुट इट ओवर एट अवर क्या बोलते हैं ओपेसिटी मास्क। अब ओपेसिटी मास्क पे कनेक्ट कर दिया हमने उसको, इवन दो ये सरफेस ओपेक दिखा रहा है, इट डजेंट शो मी एनी मास्क सरफेस, सो देन आई विल गो ऑन एंड क्लिक ओवर एट द मास्क एरिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है वो धीरे से ना अपडेट तुरंत नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लेके अपडेट होता है वो। I could do what? I could take another alpha, now you can see, so if I apply that, it will be updated over at my position. लाइट क्यों ट्रेवल करेगा भाई, ट्रांसमिशन थोड़ी दिए हो तुमने, शेडो बन रही है इसलिए वॉल बन रहा है ना, लाइट ट्रेवल नहीं कर रहा है उसके थ्रू, क्योंकि तुमने ट्रांसमिशन वैल्यू दिया ही नहीं है। अभी तुमने कौन सा वैल्यू दिया, ओपेसिटी वैल्यू दिया है, इसलिए लाइट क्या सरफेस के अंदर जा ही नहीं सकती। इट विल एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली वर्क फॉर दिस थिंग, ये उसके लिए नहीं है, ये जनरली किस चीज़ के लिए है, जब आप इस ऑब्जेक्ट की शेडो बंद कर दोगे, काउंट नहीं कराओगे, और आप दिखाना चाहते हो कि इसके बाहर भी कुछ है, जैसे हाउस की खिड़की, तो उसकी खिड़की के बाहर तो जा नहीं सकता कैरेक्टर, लेकिन दुनिया दिखाना है, 360 वर्ल्ड दिखाना है, तो वो इमेज होगा बेसिकली, तो वो इमेज जो है वो उसकी जस्ट खिड़की के बाहर ही एक इस फेयर में लगा देंगे, तो वहाँ से बस कैरेक्टर ऐसा ऐसा देख सकता है, बाकी तो पूरा लाइट है। तो अभी लाइट जो है वो ट्रैवल वो हो रही है उसके ऊपर में, हालांकि ये उस चीज़ के लिए नहीं है, मैं इसको ऐसा साईफाई दिखा सकता हूँ, मालूम, यहाँ से ऐसा जाता हुआ, वो क्या बोलते होता ना हैरी पॉटर, इनविजिबल चोगा, वही चल रहा है ना। खैर, तो विल डिस्कस अबाउट दिस मोर, बट इसको क्या है ना, यहाँ से आप एमिशन ग्लो में भी डाल सकते हो, एमिसिव कलर है, यू कैन अप्लाई दैट ओवर एट एमिशन एंड देन इट विल बी साईफाई, जो ग्लो है वो शेडर पे डलने लगेगा। हाँ, सेव नहीं है ना, इसलिए चमकेगा भी नहीं। तो जो आप असैसिन्स क्रीड में देखते हो ना, वो वॉल पैनल्स बने रहते जब आप बॉर्डर से पार जाते हो, तो उन वॉल पैनल्स में यही डाला जाता है। उसमें क्या हो जाता है, बस वो एनिमेटेड होता है, तो वो लिख लिख के आता रहता है कि आप और उसके बाहर जा रहे हो, उसके बाहर जा रहे हो, एरिया के बाहर, एक बार के बाद मर जाता है कैरेक्टर, है ना। तो ये जनरली जो ओपेसिटी है, ये आपका HUD वगैरह और इन सब चीज़ों के लिए बनाई जा सकती है, या गेम के अंदर पे आपको देना चाह रहे हो, आप ऐसी वॉल्स देना चाह रहे हो जो इंटरेक्टिव वॉल्स हैं, या कुछ ऐसा देना चाहते हो, तो देन यू कैन यूज़ दिस। इनके ऊपर कैरेक्टर चढ़ भी जाएगा और अपना इंट्रैक्शन भी करेगा, इवन दो ये पूरे वो हैं, क्या बोलते हैं, ओपेक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वी कैन एक्चुअली, अब लेट्स नॉट अप्लाई एनी मोर राइट नाउ, है ना, इसके बाद हम टेक मटेरियल में जाएंगे, तो इन मटेरियल वैल्यूज़ को एनिमेट करना विद द हेल्प ऑफ सम टेक मटेरियल्स, वो चीज़ देखेंगे, उनका इंस्टांसिंग भी और वो भी। तो प्रोसीजरल वैल्यू दैट विल बी एक्सप्लोरिंग टुमारो और सैटरडे, ओके। तो हमारा जो टेक्सचरिंग और लाइटिंग पोर्शन है, हम पूरा 28 तक कवर अप कर लेंगे, फिर देन हम लोग आगे जो आप लोग काम करना चाहते हो उस पर करेंगे, और आप वहाँ से फिर ऑनलाइन कर सकते हो,
ठीक है। देन इसके बाद हम लोग फिर मोशन और एनिमेशन पे वर्क करेंगे, एनिमेशन और रिगिंग पे बेसिकली वर्क करेंगे, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द मोशंस ऑफ द कैरेक्टर, कोडिंग इन मोशन। ठीक। सो एनी मोर डाउट? मुझे लगता है कि हम टेक्सचरिंग को एक दो मतलब इस वीक एक्सप्लोर करने के बाद फिर लाइटिंग में जाएंगे। कोई और डाउट है? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, आई होप समझ आ गया हो, क्योंकि अप्लाई करोगे तो और अच्छा लगेगा व्हेन यू विल क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। इसको सेव कर दो, और यहाँ से ना आपको फाइल में जाके ना लेवल भी सेव करना पड़ता है ना। तो सेव ऑल कर देते हैं सो दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी सेव्ड। ठीक है, यहाँ पे एज करेंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑलरेडी है, सेव्ड हो गया है। फाइल सेव एज, सेव ऑल। So that's it for today guys. Bye bye, take care.